अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 6.9 चैप्टर 6 और क्वेश्चन नंबर इस काम करने जा रहे हैं 16। अब 16 हमारे पास क्या है, इसमें गिवन है कि ए बी सी जो है वो एचपी में है और हमने प्रूव करनी ये कंडीशन है कि फर्स्ट पार्ट में ए माइनस बी और बी माइनस सी इज इक्वल टू ए और सी, और सेकंड पार्ट में ए माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी एंड टू ए माइनस टू बी प्लस सी। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमें गिवन है रिजल्ट जो हमें गिवन है सिंस ए बी सी आर एन एच पी। जब ये एच पी में गिवन है तो देन हम इसको ले सकते हैं देयरफॉर हमने पढ़ा हुआ है, डिफाइन भी हमने पढ़ी थी इसकी। डिफाइन हमने क्या पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ए है और एच और बी है इन एच पी में, तो एच क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है, जिसको हम लिखते हैं एच इज इक्वल टू 2ab और a प्लस बी। हमने बकायदा प्रूव किया था, ये फार्मूला पूरा प्रूव किया था। अब इसी तरह ये जो h है बेसिकली ये हार्मोनिक मीन है, तो हम कह सकते हैं ये जो b है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन है, और ये बिटवीन किसके है, a एंड b के, बिटवीन a एंड b। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट क्या बनेगा, इस कंडीशन के मुताबिक देखें जिस तरह हमने ये h को लिखा था बह, इसी तरह b हमारे पास बह रहेगा, b इज इक्वल टू, अब वहां पे क्या था a और b 2ab, यहाँ पे क्या है a और c है, क्या आ जाएगा 2ac और a प्लस c। देखिए यहाँ पे ना डिफाइन के अंदर प्रूफ के अंदर था a और b, इसलिए यहाँ था 2ab और a प्लस b। अब यहाँ पे h जो है b जो है वो h है, b जो है h है, a और c 2ac और b 2ac और a प्लस c, a प्लस b है तो यहाँ पे a प्लस c आ जाएगा। यहाँ तक पहुंचने के बाद अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा b इंटू a प्लस c इज इक्वल टू 2ac। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें ab bc और 2ac को लिखे ac प्लस ac। एक ac को रीअरेंज कर दें, एक ac को आप इसके साथ लिख लें, इसके साथ, और एक BC को इसके साथ ले जाए, ताकि हम ये प्रूव करना चाहते हैं ये रिजल्ट क्योंकि इसके साथ a माइनस बी और b माइनस c है, ये प्रूव करना चाहते हैं। इसलिए मैं इसके साथ लिख रहा हूं ab माइनस ac इज इक्वल टू, यहां से ac प्लस bc उस साइड पे जाएगा माइनस bc, ये आपके पास आ जाएगा। आप इन दोनों में से एक कॉमन ले लें, अब ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू, इन दोनों में c कॉमन लेंगे तो ये जैसे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी। यहाँ तक पहुंचने के बाद देखें हमने जो प्रूव करना है, ऊपर a माइनस बी है, नीचे b माइनस सी है, यानी नोमिनेटर में a माइनस बी है, डिनोमिनेटर में b माइनस सी है, तो a माइनस बी को ये रहने देंगे, इस टर्म को यहाँ से इस तरफ लेके जाएंगे और c को हम इस तरफ लेके आएंगे a के नीचे। अब ये जो टर्म है ये जो b माइनस सी है a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब उधर जाएगी डिवाइड हो जाएगी, और a माइनस b के साथ c मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, जब इधर आएगी ये डिवाइड हो जाएगी। तो मैं जिसमें इसको लिख रहा हूं तो हमारे पास यहां से बनेगी कंडीशन a और c इज इक्वल टू, यहां से ये आ जाएगा a माइनस b और डिवाइडिंग बाई b माइनस c, ये आपके पास आ गया है। अब प्रूव हो गया, देखें ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया है, a माइनस बी और b माइनस सी, a और c इसको रीअरेंज कर दें, a माइनस बी डिवाइडिंग बाई b माइनस सी इज इक्वल टू a और c। ये हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया है, प्रूव हो गया, ये जैसे हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट भी हमारे पास क्या है, ये गिवन है डेटा। सेकंड पार्ट में हमारे पास है a माइनस सी इसका स्क्वायर इक्वल टू a प्लस सी
N2 A माइनस 2B और प्लस C। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। ये चीज लिखेंगे, यहाँ भी हम ये चीज लिखेंगे सेंस A B C R N H P देयरफॉर, ये चीज ये लिखने के बाद आगे यहाँ तक तो ये सेम है। ये पहली लाइन भी वैसी आएगी, दूसरी भी वैसी आएगी, तीसरी लाइन भी वैसे की वैसी आएगी। इसको तो आपने यही करिए लिख देना है सेंस A B C R N H P देयरफॉर हम लिख सकते हैं उसी तरह B इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। तो इसका मतलब ये हुआ, यही का एक फार्मूला आएगा B इज इक्वल टू 2AC और डिवाइडिंग बाई A प्लस C। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड इसकी, ये वाली राइट हैंड साइड लिखते हैं और लेफ्ट प्रूव करेंगे। राइट हैंड हमारे पास है A प्लस C N2 A माइनस 2B प्लस C, ये ds हमारे पास है। आप देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करें, B की जगह पे ये B की वैल्यू पुट करें, क्योंकि B की वैल्यू पुट करेंगे इसको वैसे रहने दें A प्लस C N2 A भी वैसे माइनस 2B की जगह B की वैल्यू 2AC डिवाइडिंग बाई A प्लस C और प्लस C, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, A प्लस C को वैसे लिखा है, A को भी वैसे लिखा है, माइनस 2 वैसे आ गया, B की जगह पे ये सारे B की वैल्यू हमने पुट कर दिए और प्लस C वैसे का वैसे। इसके साथ A टर्म अटैच है, इधर इसके साथ C टर्म अटैच है, तो इसलिए ये डिवीजन ऐसे नहीं निकल सकती बैक जब तक इनका हम एलसीएम नहीं लेंगे। अब इन दोनों टर्म का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास A प्लस C वैसे आ गया, A प्लस C एंड 2 इन सब का एलसीएम लेंगे A प्लस C आ जाएगा। 1 को A प्लस C पे डिवाइड करेंगे A प्लस C को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A इंटू A प्लस C माइनस A प्लस C से काट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा वैसे का वैसे माइनस 4AC प्लस 1 को जब A प्लस C पे डिवाइड करेंगे A प्लस C को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी C इंटू A प्लस C, ये जो हमारे पास ये आ जाएगा और A प्लस C से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, आप इसको सिंपलीफाई करें, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर, A को C से मल्टीप्लाई करेंगे AC और माइनस का 4AC और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस AC और C को C से मल्टीप्लाई करेंगे C स्क्वायर, ये ds हमारे पास आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं, हमारे पास ये कंडीशन बनेगी, रीअरेंज कर लें A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 4AC प्लस का 1AC प्लस का 1AC प्लस का 2AC माइनस 4AC में से ये 2AC चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2AC, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB यानी A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, ये ds हमारे पास आ गया A माइनस C होल का स्क्वायर और यही हमने प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड में और यही हमारे पास क्या आ गया, प्रूव आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, व्हिच प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड। ये था डियर स्टूडेंट्स कि हमने राइट हैंड साइड ली और उसी तरह ABC HP में हमें गिवन था और हमने कहा कि B जो हार्मोनिक में गिवन है, HP में गिवन है, हार्मोनिक फंक्शन में गिवन है, तो हम कह सकते हैं B एज अ हार्मोनिक मीन, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया था। और B हमारे पास हार्मोनिक मीन है A और B के बिटवीन, तो फिर इसका फार्मूला ये बनेगा और हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, उसमें B की जगह B की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास व्हिच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।